सभी भैयाओं का स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पाठ क्रमांक 5 वाकेली के श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4 का हिंदी अर्थ करने जा रहे हैं। ठीक प्रकार से समझें। वाकेली यानी पहेलिका जो है उसके अंदर ही उत्तर है। हर एक वाक्य का अर्थ प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न के बाद उत्तर उसी पंक्ति या उसी प्रहेलिका के अंदर मिलेगा। जैसे यहाँ ये जो श्लोक दे रखा है 3, कवे रवे किम समरस्य सारम कृषे भयम किम किम अदंति भृंगाः सदा भयम च अपि अभयम केशाम भागी रथी तीर समाश्रितानाम। यहाँ मैं पहले शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, उसके बाद उसका पूरे श्लोक का अर्थ निकलेगा। कवि यानी कवि, रवि यानी रवि है सूर्य, कि मन क्या समरस्य युद्ध का, सारम मतलब सार, कृषि कृषि को, भयम भय, किम क्या अदंती खाते हैं, भृंगा यानी भंवरे, सदा भयम जो अभयम हमेशा अभय के साम किन को। यहाँ ध्यान करें, थोड़ा सा ठीक प्रकार से समझें तो पता चलेगा। भा का अर्थ है चमक, जो रवि शब्द है सूर्य का, और गी का अर्थ है वाणी, रथी का अर्थ है शूरवीर, और इति रथी के बाद में ई और ती, इति का मतलब है कृषि से संबंधित। कृषि को किससे भय, तो इति का मतलब है 3 प्रकार से अर्थ है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप। फिर है भृंगा किम अदंती रसम, यानी भंवरे क्या खाते हैं, रसम रस को। सदा भयम हमेशा भय किसको है, आश्रिता नाम यानी दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं उनको हमेशा भय रहता है। और अभयम केशम, अभय यानी डर किसको नहीं है, जो पूरे के पूरा नीचे चौथी पंक्ति दे रखी है, भागीरथी तीर आश्रिता नाम यानी भागीरथी के किनारे निवास करने वालों को। अर्थात यहाँ अन्वय दे रखा है। अन्वय में ठीक प्रकार से देखें। रवि कवि समरस्य सारम किम, रवि सूर्य का, कवि कवि का, समरस्य युद्ध का, सारम किम सार क्या है। तो तीनों का अर्थ लगातार दे रखा है। तो रवि का भा चमक, कवि का वाणी गी यानी वाणी, और समरस्य का अर्थ है युद्ध का सार रथी यानी वीर। वीर योद्धा हुआ तो ही युद्ध में विजय मिलेगी। कृषे भयम किम, कृषि को भय किसका है। इति का अर्थ है, यहाँ 3 अर्थ है, शब्दार्थ में दे रखा है। इति का मतलब है अतिवृष्टि, अनावृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप। भृंगा किम अदंती, भंवरे क्या खाते हैं, रसम रस। केसाम च सदा भयम, किनको हमेशा भय है, आश्रिता नाम यानी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उनको हमेशा भय रहता है। अभयम च भागीरथी तीर आश्रिता नाम यानी डर किसको नहीं है, जो भागीरथी अर्थात गंगा के किनारे पर जो तलाटी है या उसके किनारे पर रहने वाले लोग हैं उनको। अर्थ में भी ठीक प्रकार से दे रखा है। रवि कवि और युद्ध का सार क्या है, उत्तर क्रमशः प्रकाशवाणी और वीर। कृषि का भय क्या है, अतिवृष्टि अनावृष्टि या प्राकृतिक प्रकोप। और भंवरे क्या खाते हैं, रस। सदा भय किसका है, पर आश्रितों का,
जो पर आश्रित रहते हैं उनका हमेशा डर रहता है। सदा अभय किन्हें होता है? गंगा के किनारे आश्रय लेने वालों को हमेशा अभय होता है, यानी डर नहीं रहता है। तो ये एक श्लोक हुआ। उसके बाद में अगला श्लोक है जो चौथा श्लोक है। चौथे श्लोक में पहले से मैं बता देता हूँ कि इस श्लोक के अंदर जो पहला शब्द और एक जो पद है पूरा खत्म होता है उसमें, तो पहला शब्द और अंतिम शब्द उसको मिला करके उत्तर बनता है। तो सीमंतिनी सु का अर्थ है स्त्रियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है, राजा यानी राजा, को अभूत गुणोत्तम यानी श्रेष्ठ गुणों वाला राजा कौन है। तो यहाँ उत्तर बन रहा है। सी तो देखिए रा और पहला वर्ण है रा और बाद में वर्ण है म, राम, और पहले के अंदर सी और ता यानी सीता। विद्व भी का सदा वंध्या, यहाँ भी देख लें आप, वी और ध्या यानी विद्वानों में कौन वंदनीय है? विद्या। अत्र उक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है जो समझते नहीं। तो अन्वय भी दे रखा है। अन्वय के बाद में अर्थ दे रखा, उसको देखें ठीक प्रकार से। सीमंतनी सु का शांता का, गुणोत्तम राजा का अभूत हुआ, विद्व भी सदा का वंध्या, उत्तर अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यही दे रखा है जो नहीं समझते। अनुवाद हो जाएगा। औरतों में कौन शांत है? उत्तर दे रखा है सीता। गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो उत्तर दे रखा है राम। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? उत्तर दे रखा है विद्या। इस वाक्यली में प्रत्येक वाक्य में प्रथम व अंतिम वर्ण मिलकर उत्तर बन रहा है। ये सबके ध्यान में रहने वाली चीज़ है। बहुत साधारण सही सरल है इसका उत्तर भी। और अब है इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे बनती है, निकलती है? तो इसका उत्तर ठीक प्रकार से आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, विकल्प दे रखे हैं और कोष्टक में लास्ट में उत्तर देख रहा है मृगात। दूसरा प्रश्न है जो भोजनान्ते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? पहले में तक्रम है तो इसका उत्तर भी पीछे कोष्टक में तक्रम दे रखा है। फिर है भाकस्य सारम, भा यानी चमक, किसका सार है? तो चमक रवे, सूर्य है, सूर्य की चमक है, इसलिए इसका उत्तर भी कोष्टक में रवे दे रखा है। फिर है सीमंतनीसु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये आद्याक्षर अक्षरों दे रखा है, इसके अंदर उत्तर है सीता, कोष्टक में लास्ट में दे रखा है। फिर आपके प्रश्न क्रमांक 5 जो दासी धन असि दास्यति इत्यत्र संधि अस्ति, कौन सी संधि है? इसके अंदर यण संधि है, तो यण संधि कोष्टक में लास्ट में दे रखी है। फिर त्वम दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति, तुम दासी हो, यहाँ जो उत्तर दे रखा है त्वम दासी असि, सेकंड नंबर 2 नंबर पर है, जो कोष्टक के अंदर नीचे वाली पंक्ति में उत्तर दे रखा है। फिर है नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, जो सबका उत्तर निकालने पर लास्ट में न धन इच्छामि दे रखा है और लास्ट में कोष्टक में भी दे रखा है। फिर आपके प्रश्न क्रमांक 8 है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किम अस्ति, यानी इसका विच्छेद क्या होगा, पद छेद क्या होगा? तो दृश्य धनकत्वा, द्रक धनकत्वा, दृश्य धनत्वा और दृश्य धन ईशत्वा, इसका उत्तर भी दृश्य धनकत्वा दे रखा है। तो ये पाठ के 2 श्लोक और हुए और कुछ प्रश्नों के उत्तर हुए।
आगे अपन अगले दिन जिस दिन कालांश आएगा उस दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।